बैठो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ रामपुर में आई हो। मुझे तो लगता था कि तुम मुंबई जाके हमें भूल गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है सावित्री? अरे हम रिश्तेदार बाद में बने हैं, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। सारा बचपन हमने साथ में गुजारा है। अच्छा, पुरुषोत्तम और गौरी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बस मियाँ बीवी में थोड़ी सी नोकझोंक चलती रहती है, लेकिन बाद में एक दूसरे को मना भी लेते हैं। भगवान का शुक्र है। वैसे कितने दिन रुकने वाली हो? अभी कुछ दिन हूँ। अदालत ने राधा का तलाक मंजूर कर लिया है। उसे 5 लाख का इंतजाम करना है जो धनराज को उसे देने हैं, और उसके बाद ही राधा और मोहन की शादी होगी। भगवान भी किस किस तरह से परीक्षा लेकर ही खुशी देता है। राधा मोहन तो एक दूसरे के लिए बने हैं। शादी यहाँ करोगी या मुंबई में? अब हम रामपुर आकर रहे हैं। सच? फिर तो हमारे पुराने दिन लौट आएंगे। तुम हमारे यहाँ आकर रुकना, ये भी तो तुम्हारा घर है ना? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारा प्यार। अभी तो मैं राधा के घर पर हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगी। फिर बैठकर आराम से बातें करेंगे, ठीक? मैं कम इन सर? यस, कम इन। ओह मोहन, तुम आओ भी आओ, बैठो। ये बताओ कि मुंबई से कब आए और कब तक रहोगे? जी थोड़े दिन रहूंगा, लेकिन क्या है सर कि हम लोग शायद रामपुर ही आने वाले हैं। माँ भी मेरे साथ आई है। क्या सीता जी भी आई हैं? भाई मैं उनसे मिलने कल ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ। जरूर सर। एक्चुअली क्या है कि माँ का तो बिल्कुल मन लगा ही नहीं मुंबई में। वो मजबूरी में मेरी वजह से रह रही थी। अब हम सब लोग यहीं शिफ्ट होना चाहते हैं। वेल दैट्स वेरी गुड। राधा से मेरी शादी भी होने वाली है। उसका धनराज से तलाक हो गया, बस कुछ कानूनी कार्रवाई है, उसी के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। भाई तुमने ये बहुत अच्छी खबर सुनाई। सर मैं आपके पास एक काम के लिए आया था। हाँ हाँ बोलो। क्या है सर कि अब यहाँ रहना है तो कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो मुझे यहाँ स्कूल में दोबारा से नौकरी मिल सकती है? ओ कमान मोहन, भाई ये स्कूल तुम्हारा है। जब तुम यहाँ से गए थे उसके बाद से सारा स्टाफ तुम्हें याद करता है, और अब तुम वापस आ ही गए हो तो जब चाहो नौकरी ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखो मोहन, इस स्कूल को तुम्हारे जैसे होनहार टीचर की जरूरत है। थैंक यू सर। मुझे और माँ और राधा, हम सबको मुंबई में बहुत उलझन हो रही थी। बहुत गहमा गहमी है, बहुत बड़ा शहर है। बस अब वापस यहीं आकर रहेंगे शांति और सुकून से। यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। मैं चलता हूँ सर। ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से आपके लिए बांद्रा की पाली हिल, जुहू विले पार्ले या 4 बंगला से 7 बंगले का इलाका ठीक रहेगा। यहाँ लोग रहते भी हैं और यहाँ का मार्केट भी अच्छा है। मुझे भी लगता है कि इनमें से कोई भी जगह हमारे ब्यूटी पार्लर के लिए ठीक रहेगी। हाँ, हमें इनमें से कोई भी जगह चलेगी। मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम डिपॉजिट 5 से 6 लाख रुपए होगा और महीने का किराया करीब 15 से 18 हजार रुपए। और हाँ, 2 महीने की मेरी ब्रोकरेज अलग है। हमारा इतना बजट नहीं है। तो फिर कितना बजट है आप लोगों का? 1 लाख का। 1 लाख? मैडम, आई एम सॉरी टू से 1 लाख में आपको मुंबई की फुटपाथ में भी जगह नहीं मिलेगी। देखिए, आपके पास मेरा कार्ड है, आपने मेरे पास सोच लीजिए, उसके बाद फिर मुझे फोन कर दीजिए। ओके? क्या करना? हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? अरे भाई क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और ये आदमी क्या था, वो कौन था? ब्रोकर। हाँ, हमें बिजनेस के लिए जगह देखनी थी, इसलिए इसे बुलाया था। बट बॉम्बे में बिजनेस शुरू करना विजय इज वेरी एक्सपेंसिव। इतनी सी बात थी और उसके लिए इतना परेशान हो रहे थे आप लोग? विजय, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। नो प्रॉब्लम सीमा जी, मैं हूं ना, I'll help you all. आई थिंक यू कैन। मैं कॉफी ले आती हूँ। Quick. तो
सीमा जी, मैं आपकी मदद करूंगा, मगर एक शर्त है मेरी। अगर आप भी मेरी एक मदद करेंगे तो। वो क्या? वो क्या है ना कि मुझे जरा लग रहा है कि बाहर जाके वॉक करूं, तो अगर आप मेरे साथ वॉक करने आएंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे। दैट्स इफ यू डोंट माइंड। हां, आई डोंट माइंड। चले चलिए। अंकल, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप पैसों का इंतजाम आप जल्द से जल्द कीजिए। बेटी, इतनी जल्दी इंतजाम नहीं हो सकेगा, कुछ समय लगेगा। आई विल डिस्पोज सम एसेट्स, लेकिन उसके लिए भी अच्छा कस्टमर चाहिए, वरना जल्दबाजी में दाम अच्छा नहीं मिलता। फिर भी मैं जल्दी कोशिश करूंगा। लेकिन अंकल, मुझे तो धनराज को तुरंत पैसे देने हैं। अदालत ने मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दिया। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा बेटी। बैंक में अमाउंट काफ़ी कम है और मुझे लगता है कोई दूसरी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी। अंकल, आपको जो भी बेचना है आप बेचिए, क्योंकि डिवोर्स की कानूनी कार्रवाई के बाद ही मोहन से मेरी शादी हो सकती है। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटी। इसका मतलब ये है कि मुझे 5 लाख का इंतजाम जल्दी करना पड़ेगा। वैसे बेटी, मोहन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। वो लड़का भी बहुत अच्छा है। अंकल, मेरे घर के अलावा आप जो भी बेचना चाहें प्लीज बेच दीजिए। मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटी, मैं आज से ही पूरी कोशिश करता हूँ और जल्दी से जल्दी करता हूँ। जी अंकल, नमस्ते। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। हाँ, आपका फोन। फोन? फोन? हेलो भाई, मैं मुंडा बोलता है। अभी फोन करने का क्या मतलब? मैंने मना किया था। मैं बताऊंगा तुझे कब राधा का काम करना है। भाई, एक खबर देनी थी, थोड़ी गड़बड़। वो गड़बड़ की बात की तो तेरी लाश हाथ गाड़ी पर जाएगी, समझा? भाई, पहले सुन तो लो। बोल। हाँ भाई, ऐसा है कि लगता है पुलिस को हमारे ऊपर शक हो गया है। हाँ? वो हमारा पीछा कर रही है। सुअर, तेरा भी काम करना पड़ेगा। पुलिस को कैसे शक हुआ? क्या गलती किया? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या पुलिस को भगवान शंकर की तरह इसलिए हाथ मिल गई? भाई, अब आप ही बताओ क्या करें। वो पुलिस के हाथ लग गई तो काम तमाम कर देगा राधा। कथा ये तो मैं बाद में देख लूंगा। पहले एक काम करना। बोलो। रामपुर में एक छोटा भाई है, दुर्गा प्रसाद, उसे जाकर मिलना। कहना मैं पंडित का आदमी हूँ, उसे दे दे राधा की सुपारी, समझा? चाहे तो मेरी फोन पर बात करवा देना, वो संभाल लेगा सब। और तू अंडरग्राउंड को जा, वरना मैं तेरे को ग्राउंड के अंदर कर दूंगा, समझा? ठीक है भाई, मैं दुर्गा प्रसाद से मिलता हूँ। चौकन्ना रहना मुन्ना, चौकन्ना। रामपुर आने का सुनकर मुझे बहुत सुकून मिल गया था, लेकिन यहाँ आकर मैं इतनी खुश हूँ ना राधा। माँ, मेरे हाथों का बना खाना खाएंगी तो और भी खुश हो जाएंगी। मैं तुम्हारे हाथों का खाना खा चुकी हूँ। हाँ, पर पहले आपकी बेटी राधा ने खाना बनाया था और आज आपकी होने वाली बहू ने बनाया अपनी सास के लिए। राधा, तुम कुछ दिन मेरी बेटी बनकर रहो ना। माँ, मैं तो हमेशा से आपकी बेटी थी और बेटी ही रहूंगी, पर पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है अचानक ये जो खुशी मिली है कहीं छीन ना जाए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, बस कुछ ही दिन की बात है। हाँ, पर डर तो फिर भी लगा रहता है। अब डरने वाली कोई बात नहीं रहा था, अब तो ऊपर वाला भी हमारे साथ है। अच्छा चलो मेरे हाथ से खाओ अभी। अरे खाओ ना। तुम दोनों चाहते हो तो मैं अंदर जाकर खाना खा लूं? नहीं ना, मैं चावल लेके आती हूँ। दुर्गा भाई को बता दिया, वो आ रही है। ठीक है, हम लोग इंतजार करेंगे। जाओ।
था मुझसे। वो पंडित भाई है ना मुंबई में, हम उनके लोग हैं। अच्छा अच्छा, पंडित भाई उनका बड़ा भाई है। नाम? पंडित भाई ने बोला है इसको ऊपर पहुंचाने का है। अच्छी है, शादी बनाने लायक। अरे पंडित भाई ने बोला है इसको ऊपर पहुंचाने का है। भाई हाँ, नागपुर में है। हाँ बता। मकान नंबर 128 कल्लूपुरा, घंटाघर के पास, रामपुर। 1 लाख रोकड़ा मिल जाएगा, काम हो जाएगा। पंडित भाई को सलाम बोलना और तुम लोग यहीं बैठो। ग्राहक भगवान का रूप होता है, इनकी खातिर करो। हाँ भाई। और फिर यहीं मिलना, अपन का अड्डा है। थैंक यू। अरे रुपा, अरे भाई अच्छे खातिर करना, भाई लोग अपने। वाह, क्या नाम बताया आपने? रूपा सर। बड़ा खूबसूरत नाम है, वेरी गुड। वाह। अंकल, मैंने तुम्हारे और हमारी शादी के बारे में जनार्दन और मीता को बता दिया है, लेकिन तुमने अपनी रजामंदी नहीं दी। क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? खुश तो हूँ मैं बहुत, पर मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये रमाकांत, ये शादी की साड़ी देख रहे हो ना, ये मैंने बड़े चाव से अपने लिए बनवाई थी। तुम मुझे कितने सालों से जानते हो ना, पर आज तक मैंने तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं आज बताती हूँ तुम्हें। रमाकांत, मैं एक लड़के को बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझे ऐसे ही कहता था। उसने मुझसे शादी का वादा किया था, वो मुझे गांव से शहर ले आया। शादी के बहाने उसने मुझे बेच दिया, मुझे धंधा करने पर मजबूर किया, मुझ पर जुल्म किए। एक गवार लड़की क्या करती? फिर मैंने सोचा, जो मेरे साथ हुआ है वही मैं दूसरों के साथ करूंगी। बस मैं भोली भाली पुष्पा से रामकली बन गई। रमाकांत, मैं एक अच्छे घर से हूँ। मैं जब भी इस साड़ी को देखती हूँ ना, मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। मुझे डर लगता है रमाकांत, मुझे धोखा तो नहीं दोगे, मुझे छोड़कर फिर मीता के पास तो नहीं जाओगे ना? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मीता मेरा कल थी, तुम मेरा आज हो, तुम ही मेरा भविष्य हो। सच, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें एक पत्नी का दर्जा दूंगा, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। मैंने तो पंडित जी से मुहूर्त भी निकाल लिया है, उन्होंने अगले संडे का मुहूर्त निकाला है। बस अब तुम्हारी रजामंदी चाहिए। मैं क्या बोलूं? एक धंधे वाली को तुम कितनी इज्जत दे रहे हो, खुशी दे रहे हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। अब आ भी जाओ दुलारी, कहीं मूड न चला जाए। जेठ जी, आप ही के लिए तो गिलास बना रही हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत का नशा चाहिए।
क्या बात है जेठ जी, इतनी जल्दी क्या है आपको? हाँ, यहाँ से कोई और मीटिंग अटेंड करने जाना है क्या? और मीटिंग? मैं समझा नहीं। जेठ जी, मैं सोच रही थी कि आज हम दोनों बैठकर रामपुर में गुजरे दिनों की यादों को ताजा करें। जेठ जी, आपको याद है जब आपने पहली बार मुझसे प्यार किया था? कुछ भी कहिए, लेकिन रामपुर में बिताए हुए दिनों की बात ही कुछ और है ना? भूल जाओ रामपुर। जेठ जी, मैंने सुना है कि सीता दीदी रामपुर गई, मोहन और राधा के साथ। वो हरामजादी राधा उन्हीं रह गई। वो समझती क्या है अपने आप को कि वो मेरे बेटे धनराज को छोड़कर उस मोहन की हो जाएगी? जेठ जी, अब जब अदालत ने ही तलाक को कबूल कर लिया है तो फिर राधा और मोहन को शादी करने से कौन रोक सकता है भला? मैं रोकूंगा। दुलारी, राधा वहां खुद नहीं गई, उसकी मौत उसे वहां ले गई। पंडित के आदमी उसका साय की तरफ पीछा करते और मौका मिलते ही राधा का काम तमाम कर गए। उसके बाद वो मोहन सिर्फ मुरली बजाते रह गए। सीता के घर में खुशियां नहीं बल्कि मातम मना।